मैंने कल आपको सवाल करा रहा था कुमार मित्तल के पेज नंबर 82 पे क्वेश्चन नंबर 27। वो सवाल मैं आपको करा चुका था कल। अब मैं आपको करा रहा हूँ पेज नंबर 82 पे ही क्वेश्चन नंबर है 28। क्या है क्वेश्चन नंबर 28? ठीक। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं एक बार आपका बोर्ड पर कि क्वेश्चन है किसी बिंदु, क्वेश्चन नंबर डाल दिया सबसे पहले मैंने 28 कि किसी बिंदु x, y, z सभी मीटर में हैं पर वैद्युत विभव v को v बराबर 4x² वोल्ट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बिंदु 1 मीटर 0, 2 मीटर पर वैद्युत क्षेत्र वोल्ट पर मीटर में क्या होगा? वोल्ट पर मीटर में क्या होगा? हमें क्वेश्चन एक बार दोबारा से फिर पढ़ लेते हैं कि किसी बिंदु x, y, z सभी मीटर में है पर वैद्युत विभव v को v बराबर x² वोल्ट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो बिंदु दे रखे हैं हमें 1 मीटर, 0, 2 मीटर पर वैद्युत क्षेत्र वोल्ट पर मीटर में क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। परंतु अब हम जानते हैं कि इसका आंसर देखेंगे, हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है -dV/dx, यानी कि विभव का अगर परिवर्तन करते हम दूरी के साथ तो क्या ज्ञात होता है, हमारा वैद्युत क्षेत्र ज्ञात होता है। ठीक, ये रिलेशन भी आपको बताया था कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र के बीच संबंध निकल के आया था E बराबर -dV/dx। ठीक, अब v की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें यहाँ पर 4x², कितनी दे रखी है 4x², तब E बराबर -dV/dx। अब बचा क्या हमारा v, और v की जगह क्या लिख लिया हमने 4x²। अब d/dx 4x² यानी कि d/dx 4x² का मतलब क्या हो गया कि इसका अवकलन कर रहे हैं 4x² का x के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। अब आपको एक सूत्र होता है अवकलन में d/dx x की घात n, क्या होता है d/dx x की घात n, n x की घात n-1, क्या होता है d/dx x की घात n बराबर n x की घात n-1। ठीक है, अब इसमें 4 कांस्टेंट वैल्यू है तो ये क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो E बराबर -4 d/dx x²। ठीक, अब देखो इससे कंपेयर करें तो n की वैल्यू क्या हो गई 2, क्या हो गई 2। तो यहां से E बराबर -4 इंटू 2 x की घात 2 - 1। ठीक, तो E
बराबर 4 दूनी 8 और 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, तो कितना आ गया E बराबर माइनस के 8x न्यूटन पर कूलम। अब देखो उसने कहा है कि ये प्रदर्शित करा तब हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी ये निकल कर आई है। अब कोई बिंदु दे रहा है, स्पेशल क्या दे रहा है, बिंदु दे रहा है, उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र क्या करना है वोल्ट पर मीटर में। तो यहाँ पर हम वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं इसके अनुसार, ठीक। अब यहां पर हम लिख लेंगे E x y z बराबर, इसे लिख सकते हैं, ठीक, माइनस के 8x। अब बिंदु रखेंगे यहाँ पर, x का बिंदु कितना है 1 0 और 2, ठीक। x पे कितनी वैल्यू है 1, तो यहाँ पर केवल x की टर्म में दी हुई है, केवल ये वाली वैल्यू पुट होगी, यानी कि माइनस के 8 इंटू 1, तो कितना हो गया माइनस का 8 वोल्ट पर मीटर, ठीक। ये क्या हो गया इसका आंसर, ठीक। एक बार और फिर बता देता हूं। अब कोई बिंदु दे रखा है x y z, सभी किस में दे रखे हैं मीटर में, किस में दे रखे हैं सभी मीटर में, x y z सभी मीटर में है, परंतु वैद्युत विभव v को v बराबर 4x² वोल्ट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कोई अक्ष पर है, विभव को हमने किससे रिप्रेजेंट कर लिया 4x² से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर अब बिंदु दे रखे हैं 1 0 2 पर वैद्युत क्षेत्र वोल्ट मीटर में क्या होगा, ठीक। अब मैंने आपको एक डेरिवेशन कराया था वैद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता में संबंध का, डेरिवेशन कराया था वैद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता में संबंध, ये डेरिवेशन कराया था, तो वहां से हमारा संबंध निकल के आया था ये, ठीक। अब यहां से हमने इसे किस तरह से लिख लिया E माइनस डी अपॉन dx इंटू v, इस तरह से लिख लिया, ठीक। अब v की वैल्यू हमने दे रखी है कितनी, वोल्ट को हमने v की वैल्यू दे रखी है किसमें वोल्ट में, ठीक। अब ये वैल्यू दे रखी है, तो इस v की जगह हमने उठाकर यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक। अब कलम का सूत्र मैंने अभी आपको बताया क्या होता है d अपॉन dx, x की घात n बराबर क्या होता है n x की घात n माइनस 1, ठीक। 4 कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए कहां जाएगी बाहर, यानी कि माइनस के 4 d अपॉन dx x स्क्वायर। अब यहां पर इस सूत्र से अगर कंपेयर करें तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2, कितनी हो गई 2, तो यहां पर रख देंगे, जहां जहां n है वहां पर क्या रख देंगे 2 रख देंगे, यानी कि 2x की घात 2 माइनस 1 जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 4 दूनी 8 और 2 में से 1 है, घात कितनी बची 1। अब बिंदु पर क्या करना है, स्पेशल हमें क्या दे रखा है बिंदु दे रखा है, बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र वोल्ट पर मीटर में हमने ज्ञात करना है, ठीक। अब बिंदु E x y z पे हमारा निकल के आया ये, क्योंकि किसी बिंदु पर विभव ये था तो उसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी आई निकल कर ये, जो हमने यहाँ पर अभी ज्ञात की। अब स्पेशल बिंदु कह रहा है, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, यानी कि E बराबर 1 0 2, यानी कि x y z की जगह क्या रख लिया हमने 1 0 2, ठीक। अब यहाँ केवल x की टर्म में दे रखा, अगर y की टर्म में दिया होता तो ये वाली रखते, z की टर्म में होता तो ये वाला रखते, x की टर्म में दिया तो इसलिए हमने वहां ये वाला रखा, x की जगह क्या रख दिया 8, तो कितना आ गया माइनस के 8 वोल्ट पर मीटर, ठीक। अब इसके बाद चलते हैं हम पेज नंबर, कुमार मित्तल की किताब में पेज नंबर 85, कौन सा पेज नंबर 85, और इसमें क्वेश्चन है 15, क्वेश्चन नंबर है 15, ठीक। पेज नंबर 85 क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, यहाँ पर ये हमने डाल दिया 15, ठीक। 2 समान आवेश, यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूं फिर से मैं, 2 समान आवेश प्लस क्यू 2a दूरी पर
रखे गए हैं। एक तीसरा आवेश -2q इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर रखा जाता है। निकाय की स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक, अब यहां पर दो समान आवेश है हमारे +q, दो समान आवेश है हमारे +q 2a दूरी पर रखे गए हैं। एक तीसरा आवेश -2q इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर रखा जाता है। तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। अब हमने यहां पर ले लिया बिंदु A और 2a दूरी पर ले लिया बिंदु B। ये यानी कि ये हो गया हमारा 2a। दोनों आवेश कैसे हैं? +q, यानी कि ये भी q है और ये भी q है। अब इसके मध्य बिंदु है, यानी कि A से यहां तक की दूरी कितनी हो गई? स्मॉल a, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई? स्मॉल a। ठीक, ये मध्य बिंदु हो गया हमारा O। कितना मान लिया आपने? O। यहां पर आवेश कितना रखा गया? -2q। कितना रखा गया? -2। तब इसकी स्थितिज ऊर्जा की गणना हमने करनी है। तब क्या करना है? स्थितिज ऊर्जा की गणना इसमें हमने करनी है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि ये आवेश बिंदु B पर ना होकर कहां पर है? अनंत पर। कहां पर है? यहां पर अनंत पर है। तो जब इसे अनंत से हम बिंदु B तक लाते हैं तो लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। ठीक, यानी कि यहां पर लिखेंगे बिंदु B पर। अभी केवल हम ये आवेश नहीं है, पहले हम कौन सा ला रहे हैं? बिंदु B पर जो आवेश है, बिंदु B पर आवेश ला रहे हैं Q। बाकी ये सब इसमें यहाँ पर कोई भी आवेश हमारा नहीं है। ठीक, तो बिंदु B पर Q आवेश लाने में किया गया कार्य W1, क्या मान लेंगे? W1 बराबर किसके होता है? Q इंटू V। अब यहां पर और कोई आवेश उपस्थित नहीं है, केवल एक अकेला यही आवेश है, तो इसलिए विभव कितना हो जाएगा? 0। चूंकि बिंदु B पर विभव कितना हो जाएगा? 0। तब W1 बराबर कितना हो गया? 0 जूल। कितना हो गया? 0 जूल। ठीक, अब हमने क्या करा? अनंत से लिए तो हमने रख दिया यहाँ पर स्थित। अब हमने इसे अनंत से कहां पर लाए? A बिंदु पर लाए। तो पहले B के कारण बिंदु A पर विभव ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो बिंदु B के कारण बिंदु A पर विभव। मैंने आपको एक डेरिवेशन कराया था कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। ठीक, तो सेम वही वाला। अब यह बिंदु आवेश है, इस बिंदु पर क्या निकालना है? विभव ज्ञात कर रहे हैं। तो इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव। क्या सूत्र आया था? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, और R क्या थी? दो बिंदुओं के बीच की दूरी।
यहाँ दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है 2a। ठीक, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। ठीक, अब यहां पर लिख देंगे अनंत से बिंदु A को लाने में किया गया कार्य W2 मान लिया, किसके बराबर जाएगा Q इंटू V। अब यहाँ पर V कितना है, ये आवेश पहले से रख दिया था हमने, जहां पर कार्य कितना है 0। अब दूसरा आवेश रखा तो विभव है यहाँ पर कुछ ना कुछ, जो विभव हम यहाँ पे ज्ञात कर चुके हैं। तो समीकरण 1 से यहाँ पर इसे 1 मान लेंगे, इसे 2 मान लेंगे और इसे 2 मान लेंगे। ठीक, तो W2 बराबर Q इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 2a। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा W2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 2a। ये क्या है जूल। कितना आ गया जूल मान लिया, हमारा पहला ही आया, दूसरा कार्य हमारा ये ज्ञात हो गया, यहां से निकल गया। ठीक, अब क्या है -2q आवेश लाए, कहां से अनंत से, तो इस पे भी कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो पहले इस मध्य बिंदु पर क्या ज्ञात करेंगे, विभव ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे बिंदु आवेश A के कारण बिंदु O पर विभव हमने मान लिया VA। कितना मान लिया VA। ठीक, कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश की मात्रा यहाँ Q है और इस दोनों के बीच की दूरी कितनी है A है, तो कितना आ गया। ठीक, अब इसी प्रकार बिंदु आवेश B के कारण बिंदु O पर विभव ले लिया हमने V 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इधर आवेश कितना है Q है और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है A है। ये हो गया। तब दोनों बिंदु आवेशों के कारण, तब हमने लिख लिया, यहां से लिख रहा हूं मैं, दोनों बिंदु O पर परिणामी विभव। ठीक, कितना हो गया V बराबर VA प्लस VB। ठीक, दोनों की वैल्यू यहां से पुट कर दी हमने। VA की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन A। ठीक, ये मान लिया हमने V, क्या मान लिया इसे V3, क्योंकि V1 ये मान लिया था। ठीक, V2 ये मान लिया था हमने इस पर विभव, अब यहां मान रहे हैं तो इसे मान लिया हमने V3। ठीक, अब यहां पर कार्य निकालना है। ठीक, तो बिंदु आवेश कौन सा लाए ऊपर हम, माइनस के 2Q को कहां से लेके गए, अनंत से। -2Q को अनंत से बिंदु O तक लाने में किया गया
कार्य कितना आ जाएगा W3 बराबर किसके हो जाएगा आवेश। यहाँ पर आवेश समान था इसलिए हमने यहाँ भी Q लिखा यहाँ भी Q, क्योंकि इन दोनों पर Q आवेश ला रहे थे। अब यहाँ पर आवेश क्या है 2Q, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस के 2Q इंटू V3 की वैल्यू यहाँ से अभी हमने फाइंड आउट की थी, कितनी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q/A। ठीक, अब दोनों की गुणा कर देंगे तो W3 आ गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 दूनी 4, क्योंकि Q से गुणा करेंगे तो Q²/A। ठीक, W1 निकल कर आ गया, W2 निकल कर आ गया और W3 हमारा निकल कर आ गया। अब कार्य हमारा निकल के आ गया। अब क्या निकाल लिया हमने स्थितिज ऊर्जा। ठीक, क्या निकाल ली है स्थितिज ऊर्जा। ठीक, तो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए तो जो कार्य किया हुआ होता है संपूर्ण कार्य वही हमारी क्या कहलाती है स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ पे लिख देंगे निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा इसके तीनों के योग के बराबर होगी, अर्थात U बराबर W1 W2 और W3। W1 की वैल्यू 0, W2 की वैल्यू हमारी आई थी कितनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/2A और इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारी माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q²/A। जब इसे हम सॉल्व आउट करेंगे, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 7 माइनस के 7Q²/2A। ये क्या निकल के आ गई हमारी स्थितिज ऊर्जा। क्या ज्ञात हो गई यहाँ पर हमारी स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आ गई। ठीक है।